गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आपका लेसन पढ़ रहे थे 16 जिसका नाम था तूफानों की ओर। इस कविता को हम पढ़ रहे थे जिसके लेखक जो है मंगल सिंह सुमन है। ठीक है ना। हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि वह जो कवि है किस तरह से मनुष्य को अपने जीवन में जो है आए परिस्थितियों या जो उसकी समस्याएं हैं उनसे ना घबराते हुए आगे बढ़ते रहने का संदेश दे रहा है। किसके माध्यम से? सागर और माझी के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इन निम्न पंक्तियों में कवि कहता है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। यानी यहाँ पर जो है कवि कहता है, वह मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि जो मनुष्य है वह अपनी सीमा को और अपनी शक्तियों को जानता है, सागर को भी यह पहचाने। और जो सागर है, ठीक है ना, और उसके विकराल रूप से भी जो यह अच्छी तरह से परिचित है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। और मनुष्य यह भी जानता है कि जो उसका शरीर है वह जो है नश्वर है, यानी एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, परंतु फिर भी क्या है कि वह जो है कभी भी अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों से नहीं हारता है और डटकर जो विषम परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, उनका सामना हमेशा निर्भीकतापूर्वक करता है। आगे फिर लिखते हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी वह नाविक को बोलते हैं कि जिस ओर से तूफान आ रहे हैं तुम अपने नाव को खेने वाले चप्पू को उस ओर मोड़ दो। देखिए आगे की पंक्तियों में है कि सागर की अपनी क्षमता है। ठीक है ना, क्षमता माने योग्यता। तो वह बताते हैं कि जो सागर है ना उसकी क्या है, उसकी अपनी योग्यता है, पर माझी भी कब थकता है। और जो माझी है यानी जो नाविक है वह उन शक्तियों को अच्छे से जानता है कि उसकी क्या योग्यता है। ठीक है ना, तो फिर भी वह क्या है कि कभी भी थकता नहीं है और जो अपनी नाव है उसको जो है खेता ही रहता है जब तक सांसों में स्पंदन है। ठीक है, स्पंदन माने क्या होता है बेटा? स्पंदन माने होता है आपका धड़कना, यानी जब तक कि उसकी सांसें धड़क रही हैं वह अपनी जीवन रूपी नाव को, चाहे जो परिस्थितियां हैं वह उसके प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, उन परिस्थितियों का हमेशा ही सामना करता रहता है, उसका हाथ नहीं रुकता है। ठीक है, और जो इसके माध्यम से कवि कहता है कि चाहे परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी हों, जो मनुष्य है जब तक उसकी सांसें चलती रहती हैं वह अपनी दृढ़ संकल्प और विश्वास के सहारे, ठीक है ना, जो है आगे बढ़ता ही रहता है और कभी भी नहीं रुकता। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। और वह बताते हैं कि जो मनुष्य के अपना दृढ़ संकल्प होता है और जो इच्छा शक्ति होती है और उसको अपने ऊपर जो विश्वास होता है, उसी दृढ़ संकल्प, इच्छा और विश्वास के सहारे जो क्या है मनुष्य ने जो है 7 सागरों को भी पार कर लिया है। फिर अगली पंक्ति में है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आगे फिर वही है कि जो कवि है वह कहते हैं कि हे नाविक, तुम जो है अपनी नाव को खेने वाले चप्पू को या जो है तूफान की ओर घुमा दो। यानी जीवन में चाहे जितने भी संकट, जितनी भी विकट परिस्थितियां आए, तुम कभी भी अपने हौसले को मत हारो और जीवन में अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास के सहारे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि दृढ़ संकल्प और विश्वास के सहारे हर विकट परिस्थिति का जो है सामना किया जा सकता है और हर मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। ओके बेटा, तो आप लोग भी इस लेसन की एक बार रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।